नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड में लव जिहाद वर्सेस पलायन। महापंचायत पर महाटेंशन है। पुरोला में धारा 144 लागू होने के बावजूद हिंदुवादी संगठन कल महापंचायत करने पर अड़े हुए हैं। हिंदुवादी संगठनों का कहना है कि पुरोला में तय स्थान और तय समय पर महापंचायत होगी। ये देवभूमि की रक्षा का सवाल है, लिहाजा महापंचायत को कोई नहीं रोक सकता। कल होने वाली महापंचायत के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद भी उतर आया है। तो वहीं हिंदुओं की महापंचायत के विरोध में 18 जून को मुस्लिम समाज ने भी देहरादून में पंचायत का ऐलान किया है। मुस्लिम समाज उत्तरकाशी से पलायन कर लिया है, लिहाजा पलायन के विरोध में देहरादून में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। यानी पुरोला में लव जिहाद की लड़ाई अब महापंचायत तक पहुंच आई है। उधर कल बुलाई गई महापंचायत के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी और मांग की है कि हर हाल में 15 जून को होने वाली महापंचायत पर रोक लगाई जाए। चिट्ठी में महमूद मदनी ने यह भी आरोप लगाया है कि उत्तरकाशी में बिगड़े हुए माहौल के लिए सरकार और पुलिस जिम्मेदार है। उत्तरकाशी के ताजा हालात पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और डीजीपी अशोक कुमार का भी बयान सामने आया और उत्तराखंड की आम जनता को भरोसा दिलाया और यह भी कहा कि हालात काबू में है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार और पुलिस के इस दावे पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि अगले साल चुनाव है, इसलिए सत्ताधारी लोग ऐसा माहौल जानबूझकर बना रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या उत्तरकाशी में बने तनावपूर्ण माहौल के पीछे सियासी साजिश है या नहीं। उत्तराखंड में लव जिहाद की आड़ में कोई मजहबी प्रयोग तो नहीं किया जा रहा। खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, पूरा प्रशासन ने उस पर ठीक तरीके से काम किया है। कोई भी किसी के साथ अभी तक कोई न मारपीट की घटना हुई है, न कोई लूटपाट हुई है, किसी प्रकार की भी कोई वो नहीं हुई है। लेकिन अभी भी लोगों से हमने कहा है कि सभी लोग शांति से काम लें। अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कानून काम करेगा। चुनाव के समय में कोई नारा लगाता है आजकल जिहाद 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 जिहाद। अरे लड़ाई करनी है, संघर्ष करना है, गरीबी के खिलाफ करो, पिछड़ेपन के खिलाफ करो। लेकिन ये सब चीज़ें शासन को दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं इसी बात कहूँगा कि जो धार्मिक संगठन के लोग हैं और ख़ास तौर पर इस प्रकार कुछ चक्र जो खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, वो सजा दिलाने में उनकी भी सहभागिता हो तो एक अच्छा फिर कानून का स्वरूप भी दिखाई देगा और इस प्रकार की गतिविधियों को जो बढ़ावा देने को जो प्रयास कर रहे हैं उन पर अंकुश लगेगा। महापंचायत हो जा रही है, उस पर हम नज़र रखे हुए हैं। देखते हैं महापंचायत में बीजेपी के नज़दीकी संगठन क्या करते हैं, उसके बाद सरकार से प्रश्न किया जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है कि देश के हर नागरिक की हम सुरक्षा करें और कांग्रेस इसमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगी। कभी हिजाब के नाम पर झगड़ा हो जाता है, कभी हलाल गोश्त के नाम पर गड़बड़ हो जाती है। अब हद ये हो गई है कि उत्तरकाशी उत्तराखंड में पुरोला मुकाम है, वहां पर मुसलमान घरों पर एक एक्स मार्क लगा दिया गया और लगाकर उनसे पोस्टर चिपका दिए गए कि जून 15 तक आप लोग इस इलाके को छोड़ के चले जाएंगे। अपने मक्का मदीना की तरह भी ये नहीं कहा कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन प्रवेश करने का अर्थ ये भी नहीं है कि आप हमारे धर्म के ऊपर हमला भी कर दें। ये अब हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। वहाँ जिस तरह से समाज में असंतोष बढ़ रहा है, पुलिस प्रशासन, शासन और सरकारों को बार बार कहने के बावजूद भी वो कठोर कार्रवाई या उन जिहादियों के मन में किसी प्रकार का डर भय नाम की चीज नहीं लग रही, उसको लेकर के समाज आंदोलित है। जो जबरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं, जो जबरदस्ती धोखाधड़ी देते हैं, एक एक करके आ रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं। नियमानुसार उन पर मुकदमे चलेंगे। अनुमन्य धाराओं में मुकदमे चलने के बाद जिसमें जितनी सज़ा होगी सज़ा भी होगी। ये तो यहीं के लिए, देश के लिए ख़राब बातें हैं जो ऐसा कर रहे हैं। ये कोई सोची समझी साजिश लगती है। 24 इनको लड़ना है, अब इनको तारे दिखाई दे रहे हैं, हालात खराब मालूम हो रहे हैं, इनको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब इस किस्म की चीज़ें पैदा करके कि हिंदू मुस्लिम टकराव पैदा करके और हिंदू मुसलमानों का के खिलाफ नफरत पैदा करके ये देश ये अपने आप को बचाना चाहते हैं।
तो महापंचायत पर महा टेंशन है और क्या ये महापंचायत होगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या फिर 18 तारीख को मुस्लिमों की तरफ से महापंचायत होगी? हालांकि सरकार ने साफ तौर पर पुरोला में उत्तरकाशी में धारा 144 लगा दी है, यानी कि सरकार चाहती है कि महापंचायत ना हो। पुलिस की वहां पर भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। काजी निजामुद्दीन, नेता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र भसीन, प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। राजकमल गुप्ता, नेता वीएचपी के मौजूद हैं। नाजिम इलाही, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे सहयोगी रामानुज पुरोला से लाइव मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से लगातार वहां के हालात के बारे में जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। रामानुज, वहां पर क्या चल रहा है? आपने रिपोर्ट दी वहां से, वहां पर पुलिस की तगड़ा व्यवस्था है, वहां पर जबरदस्त सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, फ्लैग मार्च किया गया है, लेकिन महापंचायत को लेकर के क्या खबर है? देखिए, एक बार सबसे पहले फिर से अपडेट बता देते हैं कि पुरोला में थोड़ी देर पहले पुलिस का फ्लैग मार्च समाप्त हुआ है और लगातार इस बात का अनाउंसमेंट किया गया कि पूरी बाजार में धारा 144 लागू है। अगर कोई नियम का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से पहल की गई है। लेकिन बाजार अगर कहें कि सामान्य तरीके से खुली हुई है, कहीं किसी तरह से कोई तनाव की स्थिति नहीं है, क्योंकि प्रशासन की जो अभी तक की सिचुएशन मेंटेन करने की कोशिश रही है वो है। लेकिन कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर आप लोग क्या चाहते हैं। भाई यहाँ कुछ नहीं है, सब अमन चैन है, सब शांति से रह रहे हैं। बाकी किसी भी प्रकार का कोई ऐसा तनावपूर्ण स्थिति नहीं है, सब शांतिपूर्ण स्थिति है अभी तक जो बनी हुई है। और एक बात आ रही कि महापंचायत कल होगी, उसको लेकर क्या सुना आप लोगों ने? महापंचायत तो पता नहीं, हमने तो ये सुना नहीं कि महापंचायत होगी, क्या होगी। ठीक है रामानुज, हमारे साथ राजकमल गुप्ता भी मौजूद, उनसे जब सवाल ले लेते हैं। राजकमल जी, क्या ये महापंचायत होकर रहेगी? 18 दिन बीत गए और वहां पर स्थानीय लोग कह रहे हैं सब कुछ शांति है, माहौल बहुत बढ़िया है, तो ऐसे में माहौल को खराब क्यों किया जा रहा है? राजकमल गुप्ता। देखिए, ये महापंचायत बिल्कुल होनी ही चाहिए, क्योंकि आप अगर देखेंगे इस महापंचायत के जो करी गई है वो जिहादियों के लिए है। जिहादियों छोड़ दो। मैं तो इस बात का कहने वाला हूं, ये महापंचायत पूरे देश में होनी चाहिए और देश को आह्वान करना चाहिए, हिंदू समाज को, कि जिहादियों देश छोड़ दो। ये महापंचायत निर्णय है जिहादियों का। नहीं, किसे आप देश छोड़ने के लिए कह रहे हैं राजकमल गुप्ता साहब? जिहादियों को जो भी जिहादी हैं उनको, जिहादियों की पहचान कैसे होगी? महापंचायत पूरे देश के अंदर होनी चाहिए। नहीं गुप्ता जी, जिहादियों की पहचान कैसे होगी? अरे मैं तो कह रहा हूं, उत्तरकाशी उत्तराखंड एक देवभूमि है और देवभूमि से आह्वान हुआ है जो स्वागत योग्य है। सारे समाज को इसका स्वागत करना चाहिए कि इस देश। क्या आप लोग और बजरंग दल कल महापंचायत कर रहे हैं? गुप्ता साहब, सीधा सा सवाल, सीधा जवाब मैं चाहूंगा, क्या कल महापंचायत होने वाली है? आप लोग करने जा रहे हैं? हम तो महापंचायत का स्वागत करते हैं और हम तो ये कहते हैं महापंचायत होनी चाहिए। ये महापंचायत समाज कर रहा है, ये जो महापंचायत का